टिप्स ऐसे जो हमारे बिगड़े काम बनाए और इसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। बहुत ही कमाल के हैक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे और इन्हें देखने के बाद आप जरूर कहेंगे काश हमें ये पहले पता होते तो हम इन्हें जरूर यूज करते और हमारे कामों को आसान बनाते। वीडियो का एंड तक देखिएगा। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से ही आता है। किचन में हम ज्यादातर है ना मिर्ची को इस तरीके से डंठल से अलग कर लेते हैं। ज्यादातर इसी तरीके से हमने रखना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम रख रहे हैं तो इस डंठल का हम यूज नहीं करते, ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसका मैं यूज करके आज आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा पानी ले लेना है, लगभग 1 गिलास के आसपास, और ऐसा कोई पैन ले लीजिए जिसको में आप इसे बॉईल कर सके। इसके बाद में बढ़िया से इसे गैस पे आप रख दीजिए। यहाँ पर 1 बॉईल लाने के बाद में हमने यहाँ पर 1/4 हिस्सा इसमें हल्दी ऐड करनी है, ताकि जो रेमेडी हम बना के रेडी कर रहे हैं ना वो बहुत इफेक्टिव हो और उसका रिजल्ट 100% हमको देखने को मिले। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा आफ्टर 5 मिनट, इसको आप स्प्रे बोतल में भर लीजिएगा और आपके काम आएगा ये आपके गार्डन में हो रहे प्लांट के फंगस को हटाने के लिए। तो मेरे पास भी काफी सारे प्लांट है जिनमें फंगस कभी कभी आ जाता है। तो ये पपीता का छोटा सा प्लांट है, इसमें देख सकते हैं आप काफी सारे फंगस इन पत्तियों में आ चुके हैं। तो यहाँ पर घरेलू रेमेडी है जो कि 100% वर्क करती है। आप यहाँ पर अगर हरी मिर्ची का डंठल नहीं यूज करना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हैं। उससे भी एक ही बार में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जितने भी ये फंगस लगे होते हैं ना, किसी भी प्लांट के लिए बहुत इफेक्टिव है। किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया हुआ है। ज़िप-लॉक वैक्यूम स्टोरेज बैग के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये कमाल का हैक। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और ज़िप-लॉक बैग बनाना चाहते हैं जिसमें वैक्यूम प्रेशर आप बना सके, तो उसके लिए ये वाली ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आपके पास इस तरह के पॉली बैग जरूर आते होंगे जो कि सब्जियों के साथ तो स्पेशल आते हैं, हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो जो भी सब्जी आप स्टोर करना चाहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, आप उसे इस तरह के पॉली बैग में ले लीजिए। और हम इसमें ना आज वैक्यूम प्रेशर बनाएंगे, वो भी फ्री वाले तरीके से। इसके लिए हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। तो आपने एक बर्तन में पानी लेना है और जो भी सब्जी आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखनी है उसे पानी में अच्छे से बढ़िया से डीप करना है। कोशिश कीजिएगा जो भी पॉलीबैग आप ले रहे हैं उसमें से हवा बिल्कुल बाहर ना आए, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। बढ़िया से आप इसमें पानी में डीप करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी हवा है वो इन सब्जियों से बाहर आ जाती है, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा वजन होता है। इसके बाद में हल्के हाथों से इसको बस इस तरीके से आपने घुमाते जाना है। इसके अंदर की जितनी भी हवा है वो सारी की सारी खुद से बाहर आ जाएगी। ये बहुत ही कमाल का हैक है। इस तरह की प्लास्टिक बैग का भी यूज हो जाएगा और बिना पैसा खर्च करे हुए हम इसकी एयर भी सारी की सारी बाहर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल हैक है, इसे जरूर करके देखिएगा। सिमिलर मटर के दाने के लिए भी हम ये कर सकते हैं। हम इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से भी करके रखेंगे ना तो फ्रीजर के बाहर भी ये लॉन्ग टाइम तक बढ़िया से चलती है और जितनी भी इसकी एयर है वो बाहर में आ गई है। तो आप मार्केट में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और सब्जियों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, महीने 2 महीने के लिए, तो ये वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं और आपकी सब्जी वैसे ही मिलेगी जैसी कि आपने रखी है। बस कोशिश कीजिएगा जो भी पॉलीबैग आप ले रहे हैं उसमें हवा बिल्कुल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जाए, जभी इसका वैक्यूम जो है, जो प्रेशर है, बहुत अच्छे से बनेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा तवे कढ़ाई से जुड़ा हुआ है। तो जो भी बर्तन आपको क्लीन करना है उसके लिए आपने सबसे पहले सरफेस पे अच्छे से नमक डाल लीजिए। तो ये वाला तवा सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा मेरे यूज आता है, क्योंकि बहुत सारे पराठा वगैरह बनते रहते हैं। नमक डालने के बाद में गैस को मीडियम फ्लेम पे चलाना है और इस तरीके से किसी कटोरी वगैरह में चम्मच की मदद से बर्फ को आप सेट कर लीजिए और बिल्कुल बर्फ को मेल्ट नहीं होने देना है। इसके साथ ही हल्के हल्के से जितनी भी गंदगी कॉर्नर में जमा है ना उस वाले हिस्से पर हल्के हल्के से आपने रब करना है। आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। जितना भी तेल है ना वो तो हाथों हाथ ही आप देखेंगे कि तवे के ऊपर से छूट जाएगा। इसके बाद आप ये ट्रिक बर्फ क्यूब के साथ भी कर सकते हैं, पर बर्फ क्यूब को हम पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कटोरी में आप इस तरीके से चम्मच की मदद से इस बर्फ को पहले सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप कढ़ाई भी क्लीन कर सकते हैं और तवे को भी क्लीन कर सकते हैं। गर्मा गर्म तवे पे ही आपने स्क्रबर लेना है और हल्का हल्का ही आपने रब करना है। आप देखेंगे इसमें से जो गंदगी निकलने वाली है ना, यकीन नहीं मानेंगे कि नॉर्मल तवे में इतनी ज्यादा गंदगी हो सकती है। स्पेशली जो लोहे के तवे होते हैं ना, तो सर्दियों के सीजन में तो आप इसे हर 15 दिन की गैप में इस तरीके से जरूर क्लीन करें, क्योंकि लोहे के तवे में बहुत सारी चीजें बनती है, डोसा बनता है, पराठा बनता है, तो इसके आसपास बहुत ज्यादा तेल वाली ऑयली परत आ जाती है जो कि निकलने का नाम नहीं निकलती है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था कि तवा इतना ज्यादा भी गंदा हो सकता है। काफी सारा कालापन इसमें से बाहर आया है। बहुत स्पेशल ट्रिक है। तो आप ना बर्फ को इस तरीके से सेट करने के बाद ही यूज करें, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बढ़िया से लोहे का तवा क्लीन हो गया है और इसी तरीके से कढ़ाई भी क्लीन हो जाती है। तो ये यूजफुल ट्रिक
यूज करिए और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके लिए काम करती है। अगला इस फुल हैक मेरा गुड़हल से जुड़ा हुआ है। गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा लाभदायी होता है हमारे बालों के लिए और उसी तरीके से इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं गुड़हल की कुछ पत्तियां और यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल। तो जो भी तेल आपने सिर में लगाते हैं वो तेल आपने ले लेना है। तो यहाँ लगभग मैं 1 कटोरी इतना ही तेल ले रही हूँ। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने ये रेमेडी बना के रेडी करना है। तो मैं सिर्फ 1 कटोरी तेल के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कटोरी तेल मैंने लिया है और 8 से 10 मैंने गुड़हल की पत्तियां ली है। इसकी कटिंग करना है, डंठल हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ पत्तियों का ही हमने यूज करना है। अगर आप फूल ले रहे हैं तो 10 से 12 फूल ले लीजिए और 1 कटोरी तेल में आपने इसे डाल देना है। इसके बाद में मीडियम फ्लेम पे इसे चला दीजिए और यहाँ पर लिया है आधा प्याज मैंने, यानी कि जो बड़ा प्याज होता है उसको आधा कट करके मैंने लिया है और ये 1 कटोरी तेल के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद में हमने लेना है मेथी दाना। तो मेथी दाना हमें 1 ही चम्मच लेना है और इसको भी हमने इस तेल के अंदर डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इनके सारे कलर ब्राउन ना हो जाए, जो पत्तियां हैं वो भी, मेथी दाना भी और प्याज भी। तो जितना भी इसका रस है वो सारा का सारा तेल के अंदर आ जाएगा। तो आप विंटर सीजन में इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं झड़ते बालों के लिए, सिर दर्द के लिए, और इससे जो आपके बाल हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। अगर बालों में किसी तरह की रूसी है, बाल झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा बाल आपके रूखे हो रहे हैं, बार बार बालों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपके बाल सुपर सॉफ्ट बने रहेंगे। आप यहाँ पर प्याज के रस का भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट प्याज को भी अच्छे से बॉईल करके यूज में ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूजफुल हैक के लिए। लास्ट यूजफुल हैक में मैंने आपको बताया था कि हमें एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की मदद से इसको लॉक करना है, पर बहुत सारों के ऐसा कमेंट था कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो कुछ और दूसरा तरीका बताइए कि इस तरह की जो पैकेट वाले खाने हैं इसको हम अच्छे से लॉक कर सके। तो आप अगर एल्यूमिनियम पेपर नहीं है तब यहाँ पर इस तरह के नॉर्मल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होगा भी ये लॉक होगा, इस तरह के नॉर्मल पेपर से भी ये बढ़िया से लॉक हो जाता है। तो करना बस हमने ऐसे ही है कि पेपर लेना है और जिस भी एरिया को हमने लॉक करना है वहां पर लगा देना है। आप कोई टूल ले लीजिए या चाकू वगैरह ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इस तरीके से हल्का सा हमने गर्म कर लेना है और गर्मा गर्म चाकू वगैरह को पेपर के ऊपर चलाना है। प्लास्टिक पे नहीं चलाइएगा, नहीं तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी। इस तरह के पैकेट में खाना आता है, उसके बाद में ये क्या होता है कि खोलने के बाद में इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है। स्पेशल ये जो विंटर सीजन होते हैं, रेनी सीजन होते हैं, इसमें पैकेट वाली चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो यूज करने के 1-2 घंटे के अंदर ही आप अगर इस तरीके से पैक करके रख देते हैं तो अगले 15 दिन बाद भी ओपन करेंगे ना, आपकी ऐसे की ऐसे ही आपको मिलेगी। तो इस तरीके से पेपर से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। आज मैं ओपले का एक छोटे से टुकड़े का आपको यूज करके बताने वाली हूँ। तो एक छोटे से टुकड़े को मैंने अच्छे से यहाँ पे जला लिया है। आज मैं इसका यूज करने वाली हूँ घर में मच्छर भगाने के लिए। तो देखिए, मच्छर भगाने के लिए हमारे घर में कॉइल जरूर यूज होती है। तो कभी कभार क्या होता है, इस तरीके से टुकड़े हो जाते हैं, खराब हो जाती है, इसके बाद में यूज में ही नहीं आती है। तो आप ओपले के ऊपर इस तरीके से इसे रख सकते हैं। इसके बाद में उस कमरे में इसे रख दीजिए जहाँ बहुत ज्यादा मच्छर है, पर कोशिश कीजिएगा इसे जलाने के बाद लगभग 1 घंटे से पहले आपने उस रूम में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें से स्मेल आएगी। तो इस तरीके से बचे हुए टुकड़ों को आप यूज कर सकते हैं, या पूरे घर में आप एक बार इसे बढ़िया से घुमा दीजिए, तब भी इसकी स्मेल पूरे घर में अच्छे से फैल जाएगी। अगला इस फुल हैक मेरा किचन से जुड़ा हुआ है। जब भी हम किचन में बर्तन धोते हैं ना, जब ज्यादा क्वांटिटी में बर्तन होते हैं तो ऐसा होता ही है कि किचन सिंक में लॉक लग जाता है। जैसे कि आज भी मेरे किचन सिंक में लॉक लग चुका है। यहाँ पर 2 टाइम के बर्तन है और दिक्कत यह है कि इसका पानी निकाले कैसे। तो जो सीख वाली झाड़ू होती है ना, इसकी पतली सीख का यूज करते हुए आप इसके कचरे को निकाल सकते हैं। तो बहुत सारों को ना घिन आती है कि इसमें हम हाथ नहीं डालना चाहते, तो आप इस तरीके से इस सिक का यूज कर सकते हैं, या कोई पतली सी लकड़ी भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप इसका लॉक या जो छेद होते हैं वहां पर अगर इस तरीके से लगाएंगे ना, तो जितना भी कचरा है वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा। बस किचन सिंक में जब लॉक लग जाता है तो हम लोग बार बार ड्रेन एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करता है। तो आप झाड़ू की सीख का यूज करते हुए इसका जितना पानी है ना वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फूड पार्टिकल रह गया था, शायद इसी वजह से लॉक लग गया था। तो आप इस तरीके से सीख का यूज करते हुए इसके लॉक को आसानी से खोल सकते हैं। तो है ना कमाल का हैक, जरूर इसे यूज करके देखिएगा और अपने पैसों की बचत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने किचन लॉक को आराम से खोल सकते हैं और आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।